लोकसभा चुनाव 2024 पीएम मोदी बोले, मैं अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं हूं, केवल कांग्रेस की वोट बैंक की पॉलिटिक्स को बेनकाब करना चाहता हूं। पीएम मोदी न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने कभी अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं बोला, वो केवल कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति को बेनकाब करना चाहते हैं। पीएम यह भी कहा कि बीजेपी अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं रही, न सिर्फ आज बल्कि कभी नहीं। उन्होंने कांग्रेस पर संविधान की धर्मनिरपेक्ष भावना का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि हम किसी को भी विशेष नागरिक के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। मोदी ने कहा कि दक्षिण में बीजेपी को लेकर कई मिथक फैलाए गए हैं। जैसे बीजेपी अर्बन सेटरिंग और बनिया ब्राह्मण की पार्टी है, लेकिन यहाँ बीजेपी ही सबसे बड़ी पार्टी होगी। 4 चरणों के चुनाव के बाद एनडीए 400 सीटों जीतने की तरफ बढ़ रहा है। इधर चुनाव आयोग से एटा के अलीगंज में एक बूथ पर दोबारा वोटिंग की सिफारिश की गई है। साथ ही पोलिंग पार्टी पर भी कार्रवाई की जाएगी। इस बूथ पर एक लड़के ने 8 बार वोट डालने का वीडियो सामने आया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लाहौल और स्पीति जिले के काजा दौरे के दौरान भाजपा मंडी उम्मीदवार कंगना रनौत को काले झंडे दिखाए और नारेबाजी की। कंगना ने यहां पूर्व सीएम और एलओपी जयराम ठाकुर के साथ रैली को संबोधित कर रही थी। मंडी में लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में 1 जून को मतदान होगा। अमित शाह ने हरियाणा के हिसार में कहा, कांग्रेस के शहजादे राहुल बाबा ने 2024 के चुनाव की शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा से की थी। मैं आज आपसे कहकर जाता हूं, 4 जून के बाद राहुल बाबा को कांग्रेस ढूंढो यात्रा निकालनी पड़ेगी। दूरबीन लेकर भी कांग्रेस दिखने वाली नहीं है। 2024 के चुनाव में सिरसा से सोनीपत तक, पंचकुला से पलवल तक हर जगह मोदी जी के विकास का कमल खिलने वाला है। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान रविवार को कहा था कि विपक्ष के नेता घुसपैठिए वोट बैंक के डर से रामलला की प्रेरणा प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हुए थे। इसका जवाब देते हुए राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा, गृह मंत्री ने सांप्रदायिक बयान दिया है। वो जिनको घुसपैठिया कहते हैं वो देश के नागरिक है, क्योंकि उन्हें वोट का अधिकार मिला हुआ है।